हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर स्थित 84 मंदिर समूहों में दुनिया का एकलौता ऐसा मंदिर है जिसे धर्मराज मंदिर या फिर मौत का देवता के नाम से जाना जाता है। बता दें कि इस मंदिर में आने की कई लोग हिम्मत बेशक न जुटा पाते हो, लेकिन मरने के बाद हर किसी को इस मंदिर में जाना ही पड़ता है, और फिर वो चाहे आस्तिक हो या नास्तिक। इस मंदिर में एक खाली कमरा है जिसे चित्रगुप्त का कमरा कहा जाता है। चित्रगुप्त जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और मान्यता है कि जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब धर्मराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले इस मंदिर में चित्रगुप्त के सामने पेश करते हैं। चित्रगुप्त जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा लेखा जोखा देते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त के सामने के कक्ष में जीव आत्मा को ले जाया जाता है। इस कमरे को धर्मराज की कचहरी भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण में भी धर्मराज के द्वार में 4 दिशाओं व 4 द्वार का उल्लेख किया गया है। मंदिर के पुजारी भुवनेश्वर दत्त शर्मा की माने तो इस मंदिर के ठीक सामने चित्रगुप्त की कचहरी है। यहाँ पर आत्मा के उल्टे पांव भी दर्शाए गए हैं। मान्यता है कि अप्राकृतिक मौत होने पर यहाँ 4 पिंडदान किए जाते हैं। साथ ही परिसर में बैतरणी नदी भी है जहाँ पर गौदान किया जाता है। इसके अलावा धर्मराज मंदिर के भीतर 250 साल से अखंड धूना भी लगातार जल रहा है। मंदिर के बाहर 2.5 पौड़ी स्थापित है, जहां पर एक पौड़ी पर स्वर्ग, दूसरी पौड़ी पर नरक तथा आधी जो पौड़ी है उस पर अधोगति वाले व्यक्ति जाते हैं। अधोगति उन्हीं व्यक्तियों की होती है जिनकी अप्राकृतिक मौत होती है, जैसे दुर्घटना, आत्महत्या से जिनकी मृत्यु होती है, वो उनका फैसला इसी आधी पौड़ी पर होता है। भरमौर में 84 मंदिर के समूहों में ये इकलौता ऐसा मंदिर है जो दुनिया में केवल भरमौर में स्थित है और इसके अलावा ये कहीं भी नहीं पाया जाता है। मान्यता है कि दुनिया के हर व्यक्ति की पेशी इस कचहरी में लगती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो भगवान को मानने वाला हो, चाहे ना हो। तो ये धर्मराज का मंदिर भरमौर 84 परिसर के बीच में स्थापित है तथा यहाँ हर मरने वाले व्यक्ति को अपनी हाजिरी लगानी ही पड़ती है।
टीवी में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हूं मैं दुनिया के एक ऐसे मंदिर में जो एकमात्र मंदिर है और इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ पुजारी हैं मंदिर के भुवनेश्वर दत्त, जिनसे जानेंगे कि किस तरह का इतिहास धर्मराज मंदिर का रहा है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है ट्राइबल टुडे टीवी में। धन्यवाद जी। सबसे पहले हमें ये बताइए कि दुनिया का इकलौता मंदिर इस मंदिर को माना जाता है, जी तो इस मंदिर की स्थापना किस तरह और किसने की थी? जी ये जी धर्मराज जी का मंदिर है। जैसे ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में एक ही मंदिर है पुष्कर राजस्थान में, उस तरह धर्मराज जी का भी ये पूरे विश्व में एक ही मंदिर है। मरने के उपरांत आत्मा का जो लेखा जोखा होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पूरे विश्व में जो भी आत्मा शरीर छोड़ती है उसका लेखा जोखा जो होता है सब यहीं पे होता है। सिर्फ काशी एकमात्र ऐसी जगह है, काशी विश्वनाथ गंगे, अगर वहाँ पे किसी की मृत्यु होती है, जो उसका 84 का काशी का क्षेत्रफल जितना भी है, वहाँ पे अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका लेखा जोखा वहाँ पे काल भैरव जी कर देते हैं। बाकी पूरे विश्व में जो भी आत्मा शरीर छोड़ती है उसका लेखा जोखा जो है वो धर्मराज जी करते हैं। धर्मराज जी के मंदिर के सामने ही चित्रगुप्त जी की कचहरी है, और चित्रगुप्त जी जैसा लिंग भी आपने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि जहाँ पे भी आप लिंग देखते हैं उसके साथ जलधारी जरूर बनी होती है। जलधारी को जो पत्नी का स्वरूप माना गया है, तो वो उनका चित्रगुप्त जी का काम ऐसा था कि जिसने पैदा होने के पश्चात 10 मिनट सांसें लेके मरना है तो उसको मरना ही है, तो उनके काम में वो विघ्न डालते थे, उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया था। साथ में चित्रगुप्त जी के लिंग के साथ में उल्टे चरण बने हुए हैं। जो आत्मा है वहाँ उल्टे चरण के पास खड़ी होती है और उसका मुंह जो होता है वो धर्मराज जी की तरफ होता है। वहाँ से चित्रगुप्त जी धर्मराज जी पूछते हैं कि बताओ इस आत्मा के कितना पाप कितना पुण्य है। फिर चित्रगुप्त जी बताते हैं महाराज इस आत्मा का इतना पाप इतना पुण्य है, और जैसे हमारे 4 वेद हैं, 4 दिशाएं हैं, 4 ही दिशाओं में 4 अदृश्य दरवाजे हैं। जैसा जैसा आत्मा का कर्म होता है वैसे वैसे आत्मा का उस दरवाजे के अंदर प्रवेश होता है। और मंदिर के बिल्कुल साथ में ही 2.5 पौड़ी बनी हुई है। 2.5 पौड़ी का अर्थ ये है, ये एक पौड़ी जो है स्वर्ग की है, एक जो है नरक की है। जो आदि जो है उसको अधोगति बोलते हैं। अधोगति जो एक्सीडेंटल डेथ मर जाते हैं, कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है, जैसे कोई अकाल मृत्यु जिसे हम कहते हैं। अब मान लो कि कोई सुसाइड करके मर गया या फांसी लगा के मर गया, तो कहते हैं यार इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, इसको आगे जगह नहीं मिलेगी। तो जगह का अर्थ ये है कि वो जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होती है, मान लो कि अगर 60 साल की आयु भगवान के चित्रगुप्त जी द्वारा लिखी गई है और 30 साल की उम्र में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बाकी के जो 30 साल होंगे वो आधी पौड़ी पे गुजारेगा। जब उसके पूरे 30 साल पूरे होंगे तब उसकी आत्मा चित्रगुप्त जी के पास पहुंचेगी, तब उसकी आत्मा का लेखा जोखा होगा। ये सॉरी भुवनेश्वर जी, हमने कई लोगों से सुना है कि इस ये जो कचहरी है यहाँ कई प्रकार की आवाज़ें सुनने को मिलती थी, तो इस बात पर कहाँ तक सच्चाई है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये जो आप बात कर रहे हैं कि आवाज़ें सुनाई देती हैं, ये जो है एक अपने आप में भय है। रात के टाइम अगर कोई आदमी, ऐसे तो आपको पता है 9-10 बजे तक तो यहाँ लोग होते हैं, अगर कोई रात को 12-1 बजे जा रहा है तो आपको पता है 84 है, जीते हुए आदमी भी आ रहे हैं, मरे हुए भी आ रहे हैं। तो उसमें अपना आदमी एक अपनी अंदर आत्मा से अगर फील करेगा कि कुछ है, तो उसको निसंदेह सब कुछ सुनाई देगा। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब कोरोना काल है, दूसरा साल है, जी। तो श्रद्धालुओं की कितनी कमी जो है वो देखी गई है इस मंदिर में? अभी तो लोग आ रहे हैं, थोड़े बहुत आ रहे हैं, पर हर साल की भांति तो लोग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से है। हाँ, कमी ज़रूर है, यात्री कम आ रहे हैं, पर चलो ये बीमारी का जो है दौर निकल जाएगा तो जब बुलावा होगा धर्मराज जी को तो स्वयं आएँगे लोग, कोई ऐसी बात नहीं। एक बात और बताइए, सुनने में आया था कि जो लिंग है, जो मंदिर में लिंग है, जी। लिंग के रूप में ही भगवान धर्मराज के यहाँ दर्शन करते हैं, तो कितनी दूरी जो है या कितनी जो इसकी एक लंबाई है, कुछ इसके बारे में है पता कि कितनी इसकी गहराई है, किस तरह के? एक तो मैं आपको बात बता दूं, ज़्यादातर लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि ये तो शिव जी भगवान जी का मंदिर है पिंडी रूप में। इसका अर्थ ये है कि जितने भी स्वयं भू मंदिर होते हैं, चाहे वो देवी का हो चाहे देवता का हो, जो स्वयं प्रकट होते हैं वो आपको पिंडी रूप में मिलेंगे। और जितनी आप पिंडी धर्मराज जी की देख रहे हैं इतनी नहीं है। इसकी 13 फीट तक खुदाई हो चुकी थी, इसका बेस नहीं मिला था। जो हमारे बड़े गुरु जी थे कृष्णगिरी जी महाराज जी, उनके समय में, तो जब उन्होंने देखा कि मैं अंत ले रहा हूँ, पिंडी थोड़ी सी टेढ़ी थी, तो उन्होंने कहा प्रार्थना की थी कि महाराज स्वयं अपने आकार में आ जाओ। तो मैं आपके लिए कुछ मतलब मन्नत की थी कि हलवा बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। तो जब दोबारा मिट्टी डाली गई तो वो पिंडी स्वयं अपने आकार में आ गई थी। पर 13 फीट तक इसकी खुदाई हो चुकी, पर उसके नीचे मतलब बेस नहीं मिला था इसमें।
एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर में पूजा का सिलसिला हर रोज़ सुबह किस तरह शुरू होता है और किस तरह दूसरा जो मंदिर है वहाँ क्या संबंध है इस मंदिर का और बाकी जो 83 मंदिर है भरमौर में जी। उनकी पूजा का कोई संबंध है आपस में? पूजा शाम की आरती जो होती है वो एक साथ ही यहाँ पे लगती हैं, और जो सुबह की ये श्रृंगार का टाइम होता है, सुबह की आरती जो होती है वो अभी 5:30 हो रही है। और पुजारीगण जो है वो सुबह 3 बजे उठते हैं, तो श्रृंगार संगूर करते टाइम लगता है। बाकी जो सुबह की आरती है वो 5:30 बजे होती है। जी। एक और बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह की कोई कहानी कि जिस पर लोग कहते हों कि सच में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और इस तरह की कोई कहानी है यहाँ पर जो प्रचलित हो यहाँ पर कि जो बंदा कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो अपनी मृत्यु के पश्चात कहीं किसी को मिला हो, कुछ इस तरह की कहानी तो नहीं है यहाँ? ये जी गरुड़ पुराण में हर एक चीज़ वर्णन की गई है कि मृत्यु के पश्चात आदमी को 84 लाख योनियां भुगतने पड़ती है। तो आप उस 84 में बैठे हुए हैं। अगर इसका पूर्ण इतिहास बताऊं तो आप टाइम बहुत लगेगा। आपको मैं बताता हूँ। ये तो उन्होंने एक रात के लिए अनुमति मांगी थी। तो एक रात जो वो ब्रह्मानी माता ने हेलीपैड में जो मंदिर है छोटा सा वहाँ पे गुजारी थी। तो रात को जब शिव जी भगवान जी ने 84 लाख योनि से ब्रह्मा जी को मुक्त करना था, तो यहाँ पे 84 सिद्ध और नवनाथ खड़े हो गए थे। तो बोले महाराज, बोले आदेश कीजिए। बोले आप लोग मेरे ही स्वर से उत्पन्न हुए हो और मेरे निराकार रूप में समा जाओ। बोले महाराज मृत्यु लोक में तो हम बिल्कुल नहीं समा सकते हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि मृत्यु लोक के प्राणी हमारे काम आए और हम मृत्यु लोक के प्राणियों के काम आ सकें। तो उसी समय ब्रह्मा जी को इस 84 की 3 परिक्रमाएं करवाई गई हैं। 3 परिक्रमाएं करवाने के बाद ब्रह्मा जी को शक्तिबान पर रख के ब्रह्मा जी को छोड़ दिया, तो वो ब्रह्मा जी पुष्कर में जा गिरे। तो वो उस समय वो 84 लाख योनि से मुक्त हो गए। और ब्रह्मा जी को कह दिया गया कि अब जाओ ब्रह्मा, पूरे विश्व में एक ही मंदिर होगा, एक ही जगह पूजा होगी। तो जो 84 गण थे उन्होंने कहा था कि महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि हम भी मृत्यु लोक के प्राणी के काम आए और मृत्यु लोक के प्राणी हमारे काम आए। उस समय कहा था शिव जी भगवान ने कि एक मंदिर के दर्शन करने से आदमी 1 लाख योनि से मुक्त हो जाएगा। और दर्शन कैसे करे? भाव और भावना को मिला के। तो इसलिए इसको 84 मंदिर बोलते हैं। 84 लाख योनियां जो मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात काटने पड़ती है, इस तरह जो है 84 मंदिर स्थापित हुए। अ, भुवनेश्वर जी, एक अंतिम और मुख्य प्रश्न है मेरा जी। कि जैसा आपने बताया कि इस स्थान पर किसी भी धर्म की आत्मा, चाहे वो हिंदू तो खैर इनका तो एक जी, प्रतीक ही जी, है, जी, लेकिन क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या फिर दूसरे जो भी दुनिया के धर्म है, जी, तो यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित जाहिर सी बात है लोग आते जी। होंगे। मुझे ये बताइए कि आप दूसरे धर्म के लोग भी इस मंदिर में आते हैं क्या? आते हैं, मेरे सामने कई बार आ चुके हैं। और आपको मैं एक छोटी-सी बात और बताऊँ, हर एक धर्म में ये वर्णित किया गया है कि मृत्यु के पश्चात आदमी को 84 लाख जून काटनी पड़ती है। चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे कोई भी धर्म है। आप किसी से भी पता कर सकते हैं, किसी भी धर्म से के लोग से, कि मरने के बाद वो बोलेंगे हाँ 84 लाख जून काटनी पड़ेगी। तो उस 84 में आप बैठेंगे। तो ये थे भुवनेश्वर दत्त जो पुजारी हैं धर्मराज मंदिर के, और आज उनसे जाना उन्होंने कि धर्मराज मंदिर जो दुनिया का इकलौता मंदिर है और वो भरमौर में है, तो उनसे जाना कि ट्राइबल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट। ट्राइबल टुडे टीवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें।